दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल ने अपने 30th एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी में ये बताया है कि लास्ट 5 ईयर्स में टॉप 500 कंपनियों में से जो 10 कंपनियां हैं, उन्होंने लगभग टोटल जो डिस्ट्रक्शन हुआ है 66,600 करोड़ का, उसमें से 82% जो है वो टॉप 10 कंपनियां जिन्होंने की वेल्थ डिस्ट्रक्ट किया है उसका हम लिस्ट देने जा रहे हैं। और इन 10 कंपनियों ने मोस्ट जो है वेल्थ डिस्ट्रक्शन किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी कंपनियां हैं और उसके बाद हम जानेंगे क्या ऐसे रीजंस रहे जिसकी वजह से इनमें इतना वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है, और ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं जिससे कि हम इन कंपनियों को अपने फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं और अच्छी कंपनियां हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स, देन वर्लपूल ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, वोडाफोन आइडिया, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, धानी सर्विसेज, रिलैक्सो फुटवियर, पीवीआर इनोक्स लिमिटेड, स्पंदाना स्फूर्ति। ये ऐसी कंपनियां रही हैं जिन्होंने मैक्सिमम वेल्थ डिस्ट्रक्ट किया है अपने इन्वेस्टर्स का। तो फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द कॉमन रीजन बिहाइंड वेल्थ डिस्ट्रक्शन अक्रॉस ऑल दिस कंपनी। तो फर्स्ट है यहाँ पे हाई डेट एंड वीक बैलेंस शीट। जैसे कि इस केस में वोडाफोन आइडिया, पीवीआर इनोक्स, जी एंटरप्राइजेज, धानी, स्पंदाना और बंधन बैंक, इनके केस में क्या हुआ है कि एक्सेसिव लेवरेज बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, और उसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ गया। इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो भी प्रॉफिट आया वो डेट को सर्विस करने में चला गया, ना कि शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट के लिए गया। तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत आई है और ये कंपनियों में इतना डाउनफॉल हुआ है। सेकंड क्या है? तो सेकंड हम देखते हैं, सेकंड है पुअर कैपिटल एलोकेशन बाय मैनेजमेंट। इस केस में क्या होता है कि जो पुअर कैपिटल एलोकेशन है, यानी एग्रेसिव एक्विजिशन किया गया या डाइवर्सिफिकेशन किया गया विदाउट क्लियर जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि जी में मर्जर इश्यूज आया, फ्यूचर एंड कंज्यूमर में ओवर एक्सपेंशन हुआ है, राजेश एक्सपोर्ट के केस में इनका जो इन्वेस्टमेंट था वही ओपेक था, यानी कुछ भी क्लियर नहीं था। तो प्रोमोटर्स ने क्या किया, बिना कुछ देखते हुए ग्रोथ के पीछे भागे, ना कि शेयर होल्डर्स के रिटर्न के लिए। और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो आपको जो है पुअर कैपिटल एलोकेशन को जरूर देखना चाहिए इन केसेस में। देन थर्ड है स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री हेडविंड्स। जैसे कि टेलीकॉम के केस में, वोडाफोन आइडिया के केस में प्राइस वॉर, रेगुलेशन, एजीआर ड्यूज, ये सब जो दिक्कतें आई हैं, तो ये एक तरह से स्ट्रक्चरल हेडविंड आया है इनके फील्ड, मतलब ये इंडस्ट्री में ही। जी के केस में ओटीटी डिस्ट्रप्शन, एड का जो है स्लो डाउन हो गया। एनबीएफसी में जैसे स्पंदाना और धानी के केस में एसेट क्वालिटी स्ट्रेस, ये जो है स्ट्रेस बढ़ गया इनका, और फंडिंग इश्यूज भी आई हैं कुछ। बंधन के केस में एनपीए इंक्रीज हुआ है, कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ा है। और रिटेल एंड एफएमसीजी जैसे कि फ्यूचर कंज्यूमर के केस में मार्जिन प्रेशर बढ़ गया, क्यों और कंपटीशन भी बढ़ गया, क्योंकि काफी सारी कंपनियां आप जैसे आप देखा जाए तो ये एफएमसीजी में आ चुकी हैं, तो इसकी वजह से कंपटीशन काफी बढ़ चुका है और मार्जिन प्रेशर आ गया इन कंपनियों पे। ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स जैसे कि राजेश एक्सपोर्ट्स के केस में गोल्ड के जो प्राइसेस है वो वोलाटाइल रहे हैं और मार्जिन जो है उनका कम रहा है। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे कि वर्लपूल के केस में इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, तो इसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्रीज हुआ है। सो देखा जाए तो इवन गुड कंपनीज स्ट्रगल स्ट्रक्चरली। अगर कंपनियां अच्छी भी थोड़ी बहुत थी तो वो इस वजह से वो उन्होंने स्ट्रगल किया है। देन नेक्स्ट जो है वीक कॉरपोरेट गवर्नमेंट्स या प्रोमोटर इश्यू, जैसे जी फ्यूचर कंज्यूमर, राजेश एक्सपोर्ट्स और धानी, इनके केस में है प्रोमोटर प्लेजिंग हुई है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रही है। उसके बाद इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डिलेज, कुछ मुकदमे रहे, लिटिगेशन, और जो मर्जर होने थे वो मर्जर नहीं हो पाए, फेल्ड मर्जर्स हुए हैं। तो जो मार्केट ने है इनके प्रति वो ट्रस्ट जो है वो लॉस्ट कर दिया, और इनकी जो वैल्यूएशन जो इनको मिलनी चाहिए थी वो कोलैप्स हो गई, और ये शेयर प्राइसेस इस वजह से भी गिरे। देन लो एंड नेगेटिव अर्निंग ग्रोथ,
यानी जो ईपीएस था वो नेगेटिव चला गया, क्योंकि राइजिंग कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट था वो राइज हुआ है, कंपटीशन बढ़ा है और जो है प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए, उसपे कैप लग गया। तो इस वजह से जो है इनका जो अर्निंग ग्रोथ या ईपीएस है वो नहीं बढ़ पाया। और जहाँ पे ईपीएस नहीं बढ़ पाता वहाँ पे आप मान के चलिए कि वहाँ पे वैल्यू डिस्ट्रक्शन होना ही है। देन इक्विटी डाइल्यूशन एट लो प्राइसेस, जैसे कि इस केस में वोडाफोन आइडिया, पीवीआर, इनॉक्स, एनबीएफसी जैसे हैं, इनके केस में फ्रीक्वेंट इन्होंने फंड रेजिंग की और इक्विटी को डाइल्यूट किया एग्जिस्टिंग। इससे क्या होता है कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको लॉस होता है। और अगर बिजनेस इन केसेस में सर्वाइव्ड भी हो जाए तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो लॉस होता है शेयर होल्डर्स को होता है इक्विटी डाइल्यूशन की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो है इनके वो बढ़ जाते हैं और परसेंटेज जो है वो, जो शेयर होल्डर्स की परसेंटेज है इनके कंपनियों में वो रेड्यूस हो जाती है। देन फेलर टू अडॉप्ट टू चेंजिंग बिजनेस मॉडल, इस केस में जैसे जीईई वर्सेस ओटीटी, ओटीटी जिसने बाजी मारी है जी के खिलाफ, पीवीआर वर्सेस स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग अब लोग ज्यादा देख रहे हैं तो पीवीआर का जो है प्रचलन वो कम हो गया है। देन अगर जियो के कंपटीशन में देखा जाए तो कोई भी टेलीकॉम कंपनी नहीं आती है इस टाइम पे। उसके बाद फिनटेक्स ने ट्रेडिशनल एनबीएफसी को काफी पीछे छोड़ दिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पुरानी जो कंपनियां हैं या पुराने जो सेक्टर है वो अडॉप्ट नहीं कर पाए और उसकी वजह से उनको परमानेंट लॉस या परमानेंट मार्केट शेयर गंवाना पड़ा है। देन कुछ एक हाई एक्सपेक्टेशन भी थी कि जो कि एक टाइम पे मार्केट में फेवरेट थे और निफ्टी के अच्छे स्टॉक्स में माने जाते थे, उनका वैल्यूएशन जो है वो उनके एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं ठहर पाया और इस वजह से क्या होता है कि इनकी डी रेटिंग हुई है। और अगर जहाँ पे आप ये मान के चलिए कि जहाँ पे क्वालिटी गिरती है तो वहाँ पे वैल्यूएशन लंबे टाइम तक नहीं ठहर पाता। तो इनकी क्वालिटी एक तरह से गिरी, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये नहीं ठहर पाए और इस वजह से क्या हुआ कि इन पे प्रेशर पड़ा और जो प्राइस है वो सस्टेन नहीं कर पाए, प्राइस इसी वजह से हैवीली गिरे हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम ये देखेंगे कि ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए इन्वेस्टिंग में, ताकि हमें ऐसी कंपनियों में आगे हम ना फंसे। तो देखते हैं उसको। तो इसमें फर्स्ट है कि उन कंपनियों को अवॉइड कीजिए जो कि परमानेंट नेगेटिव सीएजीआर दे रही हैं, यानी जिनका जो परसिस्टेंट नेगेटिव सीएजीआर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट नेगेटिव है, चाहे सेल्स में हो चाहे प्रॉफिट में हो, तो उन कंपनियों से आपको दूर रहना चाहिए। सेकंड है कि जो डेट हैवी बिजनेसेस हैं या डेट हैवी जो कंपनियां हैं या सेक्टर हैं उनसे आप हमेशा दूर रहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट इनका बढ़ता है उसकी वजह से आप ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है और जो भी अगर प्रॉफिट कमाए भी तो वो डेट को रीपे करने में चला जाता है, डेट की इंटरेस्ट को रीपे करने में ये चला जाता है। देन आपको प्रोमोटर्स की क्वालिटी और गवर्नेंस इश्यू ये जरूर चेक करना चाहिए एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई कंसीडर। देन आपको ईपीएस ग्रोथ देखना चाहिए, क्योंकि ईपीएस ग्रोथ काफी मैटर करता है। अगर ईपीएस का ग्रोथ ईयर वाइज नहीं हो रहा है तो उन कंपनियों से आपको दूर रहना चाहिए। उसके बाद अगर स्ट्रक्चरली किसी इंडस्ट्री में डिक्लाइन हो रहा है या कोई इंडस्ट्री में हेडविंड आ रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि स्ट्रक्चरली उनमें डाउनफॉल आ रहा है, तो आपको ऐसे सेक्टर से, ऐसी कंपनियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। शेयर मार्केट में सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर सरवाइव कर जाते हो बैड टाइम्स में या बैड कंपनियों से आप सरवाइव कर जाते हो तो आप शेयर मार्केट में पैसा बना जाओगे। अदरवाइज क्या होता है कि जो वैल्यू डिस्ट्रक्शन होती है उसकी वजह से आपने अगर कुछ कमाया भी है तो वो आपका देखा जाए तो सीएजीआर में कन्वर्ट नहीं हो पाता और ओवरऑल आप लॉस में रहते हो। तो इन एनी केस अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंपनीज। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे के सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे।